प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12 की पुस्तक वितान भाग 2 में 3 पाठ हैं। पहला पाठ सिल्वर वेडिंग, यह एक कहानी है। मनोहर श्याम जोशी इसके कहानीकार हैं। दूसरा पाठ जूझ, इसका अर्थ होता है संघर्ष, यह मराठी उपन्यास का अंश है। आनंद यादव इसके लेखक हैं। और तीसरा पाठ है अतीत में दबे पांव, ओम थानवी ने लिखा है। यह एक यात्रा वृत्तांत है। इन तीनों पाठों में से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में। इन पाठों में से पहला जो पाठ है अतीत में दबे पांव, इसमें से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो है यहाँ प्रस्तुत की जा रही है। इसे ध्यान से सुनिए। परीक्षा में अधिकतर इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाएंगे। कोठार किसके काम आता होगा? सुरक्षा के लिए, धन जमा करने के लिए, अनाज जमा करने के लिए या पानी जमा करने के लिए? सही उत्तर है अनाज जमा करने के लिए। दूसरा है दाढ़ी वाले मूर्ति का नाम क्या रखा गया? मुख्य नरेश, धर्म नरेश, याचक नरेश, गौण नरेश? सही उत्तर है याचक नरेश। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त हुई नर्तकी की मूर्ति किस राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई है? इस्लामाबाद संग्रहालय में, लाहौर संग्रहालय में, दिल्ली संग्रहालय में, लंदन संग्रहालय में? ये राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में रखी गई है। ये उत्तर सही है। मोहनजोदड़ो की गलियों तथा घरों को देखकर लेखक को किस प्रदेश का ख्याल आया? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? राजस्थान का ख्याल आया, क्योंकि राजस्थान का वातावरण और सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो हड़प्पा का वातावरण लगभग एक जैसा था। मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए लेखक को किस गांव की याद आई? कुलधरा, कुलघड़ा, कुलधरा या शुभधरा? इसमें से सही उत्तर है कुलधरा। ये राजस्थान जैसलमेर का एक गांव है। यहाँ के गांव वालों से, वहाँ के राजा से मतभेद होने के कारण से राजा ने उन्हें गांव खाली करने की चेतावनी दे दी थी और पूरे गांव के लोग अपने उस गांव को छोड़कर चले गए थे। पीले पत्थरों से बना हुआ ये गांव आज भी खाली है। तो लेखक को कुलधरा गांव की याद आई। मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली पंजीकृत चीज़ों की संख्या कितनी है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मोहनजोदड़ो में खुदाई में लगभग 50,000 चीज़ें प्राप्त हुई हैं। ये उत्तर सही है पहला। खुदाई में प्राप्त गेहूं का रंग कैसा था? यानी मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई में मटकों में रखे हुए गेहूं मिले हैं जिनका रंग कैसा था? तो उनका रंग काला था। ये सही है। अजायब घर में तैनात व्यक्ति का क्या नाम था? यानी वहाँ के म्यूजियम में एक व्यक्ति तैनात था सुरक्षा कर्मी के रूप में, उसका क्या नाम था? नवाज खान, मोहम्मद खान, अली नवाज, अली बख्तियार? सही उत्तर है अली नवाज। सिंधु सभ्यता की खूबी क्या है? सौंदर्य बोध, संस्कृति बोध, सभ्यता बोध, नागर बोध? सही उत्तर है सौंदर्य बोध। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, विशेष ध्यान रखें। लेखक ने सिंधु सभ्यता के सौंदर्य बोध को क्या नाम दिया? राजपोषित, धर्म पोषित, समाज पोषित या व्यापार पोषित? सही उत्तर है समाज पोषित। मोहनजोदड़ो अपने काल में किसका केंद्र रहा होगा? सभ्यता का, राजनीति का, धर्म का या व्यापार का? सही उत्तर है सभ्यता का। मोहनजोदड़ो नगर कितने हेक्टेयर में फैला हुआ था? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही उत्तर है 200 हेक्टेयर में फैला हुआ शहर था। भगन इमारत में कितने खंबे थे? यानी वहाँ एक ऐसी इमारत मिली है जिसमें बहुत सारे खंबे लगे थे, तो खंभों की संख्या पूछी गई है। तो उस इमारत में, टूटी हुई उस इमारत में 20 खंबे थे। ये सही उत्तर है पहला। डीके हल्का किसके नाम पर रखा गया है? दया काशीनाथ के नाम से, दीक्षित काशीनाथ, धर्म काशीनाथ या दयालु काशीनाथ? सही उत्तर है दीक्षित काशीनाथ। और डीके हल्का का मतलब
एक क्षेत्र विशेष का नाम है, एक एरिया का नाम है, और जिस व्यक्ति ने वहाँ जहाँ खुदाई करवाई उसी व्यक्ति के नाम से उस क्षेत्र का नाम रख दिया गया। मोहनजोदड़ो की लंबी सड़क अब कितनी बची है? आधा मील सही है इसमें, कि खुदाई में इस बात का प्रमाण मिला है कि 5000 साल पहले भी मोहनजोदड़ो में सड़क निर्माण कार्य हुआ था, और खुदाई में एक सड़क का नमूना मिला है जो लगभग 1 किलोमीटर या आधा मील कह सकते हैं, इतनी खुदाई में प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो में लगभग कितने कुएं थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है। मोहनजोदड़ो की खुदाई में लगभग 700 कुएं मिले हैं, और ये एक जल संस्कृति इसी कारण से इसको कहा जाता है। यहाँ की जल प्रबंधन की व्यवस्था है ज़्यादातर कुओं से ही होती थी, और मोहनजोदड़ो में खुदाई में जो जितनी भी इमारतें मिली हैं वो या तो गोल हैं या चौकोर हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से फल उगाए जाते थे? सेब, संतरे, संतरे और केले, खजूर और अंगूर, खजूर और अमरूद। इसमें सही उत्तर है खजूर और अंगूर। सिंधु घाटी सभ्यता में कपास पैदा होती थी, इसका क्या प्रमाण है? कपास के बीज मिले हैं, ऊन, सूती कपड़ा या गर्म कपड़ा। सही उत्तर है सूती कपड़ा वहाँ प्राप्त हुआ है। इस बात का प्रमाण है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कपास भी पैदा होती थी। अतीत में दबे पांव नामक पाठ की रचयिता का क्या नाम है? और इस पाठ की रचयिता का नाम है ओम थानवी। ये मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले थे, एक प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं, और यह पाठ एक यात्रा का वर्णन है, यानी यात्रा वृत्तांत है। लेखक के अनुसार मोहनजोदड़ो की आबादी लगभग कितनी थी? बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेखक के अनुसार आज से 5000 साल पहले मोहनजोदड़ो की आबादी लगभग 85,000 थी। मोहनजोदड़ो का नगर कितने हजार साल पहले का है? ये 5000 साल पहले का नगर है, और दुनिया की प्राचीनतम सभ्यता होने का प्रमाण है। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क की चौड़ाई कितनी थी? खुदाई में प्राप्त सड़क की चौड़ाई लगभग 33 फीट थी। 33 फीट सही उत्तर है। मोहनजोदड़ो की सभ्यता और संस्कृति किसकी शोभा बढ़ा रहे हैं? लाहौर की, दिल्ली की, लंदन की या अजायब घरों की? यानी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में प्राप्त जितने भी सामान हैं, चीज़ें हैं, वो अब अजायब घरों में रखा हुआ है, तो अजायब घरों की शोभा बढ़ा रहे हैं। मोहनजोदड़ो के सबसे ऊंचे चबूतरे पर क्या विद्यमान है? मंदिर, बौद्ध स्तूप, राजमहल, विशाल भवन। सही उत्तर है बौद्ध स्तूप। बौद्ध स्तूप कितने फुट ऊंचे चबूतरे पर निर्मित है? सही उत्तर है 25 फुट। चबूतरे पर किसके कमरे बने हुए हैं? मजदूरों के, किसानों के, भिक्षुओं के या शिक्षकों के? सही उत्तर है भिक्षुओं के। राखल दास बनर्जी यानी आर.डी. बनर्जी यहाँ पर किस वर्ष आए थे? आर.डी. बनर्जी यहाँ पर 1922 में आए थे। राखल दास बनर्जी कौन थे? शिक्षक थे, भिक्षु थे, पुरातत्ववेता या व्यापारी? तो सही उत्तर है पुरातत्ववेता। मोहनजोदड़ो को नगर भारत का सबसे पुराना क्या कहा जाता है? नगर, कस्बा, लैंडस्केप या गांव? सही उत्तर है लैंडस्केप। मोहनजोदड़ो के वास्तुकला की तुलना किस नगर के साथ की गई है? दिल्ली से, जयपुर से, चंडीगढ़ से या बीकानेर से? चंडीगढ़ से की गई है। चंडीगढ़ एक व्यवस्थित बसा हुआ शहर है जो पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है। मोहनजोदड़ो से सिंधु नदी कितनी दूरी पर बहती थी? 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या 6 किलोमीटर? सही उत्तर है 5 किलोमीटर दूरी पर बहती थी। दक्षिण में टूटे फूटे घरों का जमघट किसकी बस्ती मानी गई है? अमीरों की, भिक्षुओं की, कामगारों की या शिक्षकों की? सही उत्तर है कामगारों की बस्ती। महाकुंड कितने फुट लंबा है?
20 फुट, 30 फुट, 50 फुट या 40 फुट। तो महाकुंड यानी पानी का एक कुंड मिला है वहाँ, उसकी लंबाई 40 फुट थी। महाकुंड की चौड़ाई कितनी थी? इसका सही है, उसकी चौड़ाई थी 25 फुट और गहराई 7। तो 40, 25, 7 याद रखें। महाकुंड की गहराई कितनी थी? 7 फुट। महाकुंड के 3 तरफ किसके कक्ष बने हुए थे, यानी किसके लिए कमरे बने हुए थे? मेहमानों के लिए, साधुओं के लिए, अमीरों के लिए, कामगारों के लिए। साधुओं के लिए थे। भिक्षु साधुओं को ही कहते हैं। उत्तर में 2 पाँत में कितने स्नान घर थे? उत्तर में 2 पाँत यानी 2 पंक्तियों में 8 स्नान घर थे। कुंड के पानी के प्रबंधन के लिए क्या व्यवस्था है? यानी जो कुंड था 40, 25, 7 का, उसमें पानी के प्रबंधन के लिए कुएं थे। तो इस प्रकार से अतीत में दबे पांव ये एक यात्रा वृत्तांत है। यहाँ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के नेतृत्व में खुदाई हुई थी 1922 में, लगभग 100 साल पहले। और आर.डी. बनर्जी वहाँ एक इतिहासकार थे, एक पुरातत्ववेत्ता, एक अधिकारी थे, उन्होंने खुदाई करवाई थी। ओम थानवी जी ने ये यात्रा वृत्तांत लिखा है। ओम थानवी एक इतिहासकार हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं। तो इस पाठ के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं यही हैं और इनमें से ही परीक्षा में पूछे जाएंगे। इन्हें एक से अधिक बार जरूर याद रखें। धन्यवाद।